Hello friends, how are you? We are going to discuss bolus, chyme, chyle, mechanical or physical digestion, peristalsis or peristaltic movement, and chemical digestion. See, bolus. Bolus means food of buccal cavity, which is in paste form. बक्कल कैविटी में जो फूड है उसको बोलते हैं हम बोलस. ठीक है. जब फूड सलाइवा से मिक्सअप हो जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है. ठीक है. पेस्ट के फॉर्म में हो जाता है तो ऐसे फूड को बोलते हैं हम क्या, बोलस बोलते हैं. क्लियर. सलाइवा फूड को क्या करता है, लुब्रिकेट कर देता है, सॉफ्ट कर देता है. ठीक है. इससे स्वॉलोइंग ऑफ फूड इजी हो जाता है. ठीक है. तो बक्कल कैविटी की फूड को हम बोलते हैं बोलस. क्लियर. नेक्स्ट, काइम. काइम इज सेमी सॉलिड सेमी डाइजेस्टेड फूड ऑफ स्टमक मिक्स्ड विथ गैस्ट्रिक जूस नोन एज काइम. दैट इज फूड ऑफ स्टमक ऑफ 1 to 2 hours. फूड जो हमारे स्टमक के अंदर है वो गैस्ट्रिक जूस से मिक्सअप हो जाता है और भी लुब्रिकेट हो जाता है और भी सॉफ्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है, सेमी डाइजेस्टेड होता है. तो फूड ऑफ स्टमक को हम बोलते हैं क्या, काइम बोलते हैं. ठीक है. और काइम जो है वो 1 to 2 hours फूड ऑफ स्टमक होता है. पेट के अंदर का जो 1 से 2 घंटे का जो फूड है, ठीक है, उस फूड को बोलते हैं हम काइम. क्लियर. काइम के अंदर गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम द स्टमक मिक्सअप हो जाता है और फूड जो है कि सॉफ्ट हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है. सो द फूड ऑफ स्टमक known as the chyme, which is about 1 to 2 hours food of stomach. Next है काइल, फूड ऑफ इंटेस्टाइन. जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है उसको बोलते हैं हम काइल. और जो काइल है वो डाइजेस्टेड लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड होता है इंटेस्टाइन का. क्लियर. डाइजेस्टेड लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड ऑफ इंटेस्टाइन नोन एज द काइल. And chyle contain digested form of food like the glucose, amino acids, fatty acids, glycerol, iron, water, etc. Different component जो digested form में present होते हैं वो liquid form में होते हैं. Digested form of food होता है, that is the chyle. ठीक है. So chyle means food of intestine. Clear. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैकेनिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है मैस्टिगेशन और च्यूइंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग, पैलेट, इंटरनल चीक्स. फूड को हम क्या करते हैं, पहले बक्कल कैविटी में लेते हैं और उसको हम अपने टीथ के हेल्प से उसका बाइटिंग और च्यूइंग करते हैं. तो जब फूड का च्यूइंग और बाइटिंग होता है तो उसमें टीथ इन्वॉल्व होता है, टंग इन्वॉल्व होता है, पैलेट इन्वॉल्व होता है, इंटरनल चिक्स इन्वॉल्व होते हैं. इससे जो फूड है वो सिंपलर और स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो इस तरह से जो डाइजेशन हो रहा है फूड का, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है फूड का, उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड. और भी क्या होता है, जब फूड सॉफ्ट हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है, बोलस के फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम अपने विद द हेल्प ऑफ टंग स्वॉलो अप कर लेते हैं, उसको घोट लेते हैं. ठीक है. अंदर ले लेते हैं. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वॉलोइंग ऑफ फूड या डीग्लूटिशन. ठीक है. तो डीग्लूटिशन या स्वॉलोइंग ऑफ फूड होता है. इसके बाद फिर फूड का जो है कि फॉरवर्ड मूवमेंट होता है. ठीक है. फूड जो है कि बक्कल कैविटी से ओइसोफेगस में, फूड पाइप में, फिर स्टमक में आएगा. इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता हुआ जाएगा. पुश फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड. तो इस तरह से फूड जो है कि आगे की तरफ बढ़ता जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड. तो यहाँ पे swallowing ऑफ फूड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड, च्यूइंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग, पैलेट, इंटरनल चीक्स, ये सारे मिलकर के फूड का मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन करते हैं. ठीक है. So physical or mechanical digestion of food means there is no involvement of any type of enzyme. कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा बल्कि फूड का सिंप्लीफिकेशन जो है कि
टीथ के हेल्प से, टंग के हेल्प से, पैलेट के हेल्प से, इंटरनल चिक्स के हेल्प से होगा। तो ऐसे डाइजेशन को बोलते हैं हम क्या? मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। सपोज इट इज द ओइसोफेगस, फूड पाइप है ये, और यहाँ पे ये फूड है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, और फूड क्या कर रहा है? आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हॉलो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हॉलो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, जैसे कि ओइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, ये क्या होता है? इसमें जो फूड है वो ग्रेजुअली आगे की तरफ पुश होते जाता है, बढ़ता जाता है, मूव करता जाता है आगे की तरफ। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है? जो हॉलो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है तो फूड क्या कर रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है, और आगे का पार्ट क्या हो जा रहा है? रिलैक्स हो जा रहा है, मतलब एक्सपांड कर जा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आगे का पार्ट एक्सपांड हुआ, तो फूड क्या किया? आगे की तरफ बढ़ गया। फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर आगे रिलैक्सेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। इस तरह से जो फूड है वो आगे की तरफ एलिमेंट्री कैनाल में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बढ़ता जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हॉलो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। पेरिस्टालसिस एक इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन का मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमेशा चलते होने वाली प्रोसेस है। ठीक है, इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, अंडर आवर डिजायर। ये हमारे डिजायर के अंडर में नहीं, हमारे कंट्रोल के अंडर में नहीं है, ये हमेशा होते रहेगा। इनवॉलंटरी एक्शन है। क्लियर? पेरिस्टालसिस मूवमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टमक में 3 टाइम्स पर मिनट है, डिओडेनम में 12 टाइम्स पर मिनट है, और इलियम में 8 to 9 टाइम्स पर मिनट है अप्रॉक्स। क्लियर? तो इस तरह से पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और जो फूड है वो आगे की तरफ हमेशा मूव करते रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है जब फूड के डाइजेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे डाइजेशन को बोलते हैं हम केमिकल डाइजेशन। जैसे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम जिसको या प्रोटीएजेस बोलते हैं, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइपेज बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि न्यूक्लियेज है, न्यूक्लियोटाइडेज है, न्यूक्लियोसाइडेज है। तो ये सभी एंजाइम जो है फूड का डाइजेशन करते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह के डाइजेशन को बोलते हैं हम केमिकल डाइजेशन। व्हेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन, दैट इज द केमिकल डाइजेशन। जब डाइजेशन के प्रोसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, सभी के सभी क्या है? हाइड्रोलिटिक इन नेचर है। हाइड्रोलिटिक इन नेचर का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। क्लियर? जब फूड का डाइजेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, तो वाटर का एडिशन होता है और फूड मॉलिक्यूल जो है कि सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। तो सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, चाहे वो टाइलिन है, चाहे प्रोटीएज है, एमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेज है, सभी के सभी क्या है? हाइड्रोलिटिक इन नेचर है।